अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैबलिस्टिक नॉलेज। मेरी आज की कहानी आम मरा की कहानियों से थोड़ी हटकर है। इसका मकसद चैनल के सब्सक्राइबर्स में इजाफा करना है, क्योंकि आप लोगों को मेरी कहानियाँ दिलचस्प नहीं लग रही थी। कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें ऐसी खौफनाक कहानियों से डर लग रहा है। तो प्यारे बच्चों, आराम से बैठ जाइए और मेरी कहानी सुनिए। इसमें आपके लिए बहुत से सबक भी होंगे जिनमें आपको बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। कहते हैं कि एक जगह एक शख्स रहता था जिसके 3 बेटे थे। इस शख्स ने अपने 3 बेटों के नाम अब्दुल्ला रखे हुए थे। दिन गुजरते गए, हत्ता कि इसे मर्जुल मौत ने आन लिया। इसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और वसीयत की कि अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी, अब्दुल्ला को विरासत नहीं मिलेगी और अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी। उसके साथ ही इसकी रूह कब्ज हो गई। ये खुद तो फौत हो गया, मगर अपने बेटों को हैरत में डाल गया कि कैसे फैसला करें, किन 2 अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी और किस एक को नहीं मिलेगी। तीनों ने फैसला किया कि शहर जाकर काजी से अपना मसला बयान करें और इससे कोई हल मांगें। तीनों ने अपने राज़े राह के साथ शहर के लिए अज़्म सफ़र हुए। रास्ते में इन्होंने एक शख्स को देखा जो अपनी किसी गुमशुदा चीज को तलाश करता फिरता था। इन तीनों भाइयों के पूछने पर इसने बताया कि इसकी ऊँटनी गुम हो गई है जिसे वो तलाश करता फिरता है। एक अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी एक आंख से कानी थी? इस आदमी ने कहा, हाँ ऐसा ही था। दूसरे अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी एक टांग से लंगड़ी थी? इस आदमी ने जल्दी से कहा, बिल्कुल सही, मेरी ऊँटनी वाकई ही एक टांग से लंगड़ी थी। तीसरे अब्दुल्ला ने ऊँटनी के मालिक से पूछा, क्या तेरी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी? इसने खुशी से कहा, बिल्कुल ठीक, मेरी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी। बस अब जल्दी से बता दो मेरी ऊँटनी कहाँ है। तीनों अब्दुल्ला ने मिलकर जवाब दिया, बाखुदा, हमें आपकी ऊँटनी के बारे में कोई इल्म नहीं, हमने इसे हरगिज नहीं देखा। ऊँटनी का मालिक इनकी ये बात सुनकर गुस्से से पागल हो गया। इसने फैसला किया कि इन तीनों को खींचकर काजी के पास ले जाया जाएगा। इसे पूरा यकीन था इसकी ऊँटनी को ये तीनों ज़बह करके खा चुके हैं और अपने जुर्म को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। ऊँटनी वाले ने जब तीनों को अपना इरादा बताया तो इन्होंने कहा, हमें कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि हम खुद अभी काजी के पास ही जा रहे हैं। जब ये चारों काजी के पास पहुंचे तो ऊँटनी वाले ने काजी को अपना किस्सा सुनाया। काजी ने इन तीनों से कहा, जिस तरह तुम तीनों ने ऊँटनी की निशानियां बताई हैं, इसका एक ही नतीजा निकलता है कि ऊँटनी तुम तीनों के पास ही है। बेहतर है कि तुम तीनों अपने जुर्म का एतराफ़ कर लो। पहले ने कहा, जनाबे आली, हमने ऊँटनी को नहीं देखा, अलबत्ता ऊँटनी के आसार जरूर देखे थे। जब मैंने इसे कहा कि तेरी ऊँटनी एक आंख से कानी है तो मैंने देखा था रास्ते की एक तरफ का घास चरा हुआ था और दूसरी तरफ का वैसे ही बामान था। इसका एक ही मतलब था कि इस शख्स की ऊँटनी एक आंख से कानी रही होगी। दूसरे अब्दुल्ला ने कहा, मैंने देखा था कि रास्ते में 3 कदम तो गहरे लगे हुए थे, जबकि चौथा कदम जमीन पर मामूली पड़ा हुआ था, जिसका मतलब बस इतना ही बनता था, यह जानवर लंगड़ा भी था। तीसरे अब्दुल्ला ने कहा, ऊँट जब रात चलते हुए अपना गोबर गिराते हैं तो धूम से इधर उधर भी घेरते हैं, जबकि हम जिस राह से आए थे वहाँ पर गोबर एक ही लाइन में सीधा गिरा हुआ था, जिसका एक ही मतलब हो सकता है कि ऊँटनी की दुम कटी हुई है, जो अपना गोबर दाएं बाएं नहीं फैला पाई। काजी ने बगैर किसी देर के इस आदमी की तरफ देखा और कहा, तुम जा सकते हो, तुम्हारी ऊँटनी इन लोगों के पास नहीं है और ना ही इन्होंने इसे देखा है। ऊँटनी वाले शख्स के जानने के बाद इन तीनों ने काजी से अपना किस्सा बयान किया, जिसे सुनकर काजी बहुत हैरान हुआ। इन तीनों से कहा, तुम आज रात मेहमान खाने में ठहरो, मैं कल तुम्हें सोच कर कोई हल बताऊंगा। यह तीनों मेहमान खाने में जा ठहरे। इन्होंने महसूस किया कि इनकी निगरानी की जा रही है। कुछ देर के बाद इनके लिए खाना लाया गया।
जो गोश्त के पके हुए सालन और रोटियों पर मुश्तमिल था। पहले ने खाने को देखते ही कहा, यह सालन कुत्ते के गोश्त का बना हुआ है। दूसरे ने कहा, ये रोटियां जिसने पकाई हैं वो हमल के साथ और पूरे दिनों से है। तीसरे ने कहा, ये काजी हराम की औलाद है। बात काजी तक पहुंच गई। इसने तीनों को दूसरे दिन अपनी अदालत में तलब कर लिया और तीनों से मुखातिब होकर कहा, तुम में से किसने कहा था कि ये कुत्ते का गोश्त पका हुआ है? पहला बोला, मैंने कहा था। काजी ने बावर्ची को बुलाकर पूछा तो इसने इतराफ़ किया कि पकाने के लिए कुछ नहीं था। तो इसको शरारत सूझी तो इसने कुत्ता मारकर इसका गोश्त पकाया और इनको खाने के लिए भिजवा दिया। काजी ने इससे पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि गोश्त कुत्ते का है? तो इसने बताया कि गाय, बकरी, ऊंट के गोश्त के नीचे चर्बी लगी होती है, जबकि ये सारा चर्बी नुमा था, जिसके नीचे कहीं कहीं गोश्त लगा हुआ था। काजी ने कहा, तुम वो अब्दुल्ला हो जिसे अपने बाप के माल में से विरासत मिलेगी। काजी ने दोबारा इनसे मुखातिब होकर पूछा, किसने कहा था ये रोटियां ऐसी औरत ने पकाई हैं जो 9 माह के हमल के साथ और अपने पूरे दिनों से है? दूसरे अब्दुल्ला ने कहा, मैं हूँ जिसने ये कहा था। काजी ने कहा, तुम्हें क्यों कर ये लगा? तो इसने कहा, मैंने देखा कि रोटियां एक तरफ से फूली हुई हैं और खूब पकी हुई हैं और दूसरी तरफ से कच्ची और मोटी रह गई हैं। मैंने इससे ये अहाजा किया कि रोटियां बनाने वाली ऐसी खातून है जिससे तकलीफ के मारे ज़्यादा झुका नहीं जा रहा और वो सामने की चीज़ें भी नहीं देख पा रही, जिसका मतलब यही बनता था कि औरत हामला है और रोटियां बनाने में तकलीफ महसूस कर रही है। काजी ने इस दूसरे से भी कहा कि तुम वो अब्दुल्ला हो जिसे बाप के माल में से हिस्सा मिलेगा। फिर काजी ने तीनों से मुखातिब होकर पूछा, ये किसने कहा था कि मैं वल्दुल हराम हूँ? तीसरे ने जवाब दिया कि ये मैंने कहा था। काजी उठकर अंदर गया और अपनी माँ से पूछा, क्या यह सच है कि वो हरामी है? तो इसकी माँ ने कहा, यह सच है कि तुम हराम के हो। काजी ने वापस आकर इस तीसरे अब्दुल्ला से पूछा, तुम्हें क्यों कर मालूम हुआ कि मैं हरामी हूँ? तो इसने जवाब दिया, अगर तुम हलाली होते तो मेहमान खाने में हम पर निगरानी मुकर्रर ना करते और ना ही कुत्ते का गोश्त पकवा कर हमें खाने के लिए भिजवाते और ना ही कुछ रोटियां किसी मजलूम औरत से बनवा कर हमें खिलवाते। काजी ने उसे मुखातब करते हुए कहा कि तुम वो अब्दुल्ला हो जिसे उसके बाप के माल में से विरासत नहीं मिलेगी। तीसरे ने हैरत के साथ काजी को देखा और पूछा, मगर ऐसा क्यों है? काजी ने कहा, क्योंकि एक हरामी ही दूसरे हरामी के वल्दुल हराम ठीक ठाक पहचान सकता है और तुम मेरी तरह हराम की औलाद हो। विरासत पाने वाले दोनों अब्दुल्ला माँ की तरफ लौटे और दरियाफ्त किया कि हमारे तीसरे भाई का क्या माजरा है। तो इनकी माँ ने कहा, तुम्हारा बाप एक सुबह नमाज पढ़ने के लिए गया तो इसे दरवाजे पर रखा हुआ पाया था। इसे घर लाया, इसका नाम भी तुम दोनों जैसे अब्दुल्ला रखा और इसकी परवरिश की। अगर आपको भी ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।